जय माता दी। माँ बगलामुखी ज्योतिष एंड सामुद्रिक विज्ञान चैनल पर मैं पंडित गोविंद शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारतीय संस्कृति चार आधारों पर अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर आधारित है। भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म में विश्वास करती है और यह मानती है कि व्यक्ति जन्म मरण के कर्म से अगर मुक्त हो जाता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए और धर्म के साथ साथ उसे धार्मिक विधि से ही अर्थ उपार्जन अर्थात धन कमाना चाहिए। इसके पश्चात उसे अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए और मोक्ष हेतु प्रयास करना चाहिए। इन सब के बीच, सारे कर्मों के बीच में हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कुछ संस्कार वर्णित किए हैं। इन 16 संस्कारों का परिचय हम आज के इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी से आप अवगत होते रहें। यहाँ सर्वप्रथम संस्कारों की बात करें तो सर्वप्रथम गर्भाधान संस्कार का प्रथम स्थान है। इसके पश्चात पुंसवन संस्कार आता है, फिर सीमांतोन्नयन संस्कार, इसके बाद जात कर्म संस्कार आता है। इसके बाद बच्चे का यानी जातक का जन्म होने के पश्चात षष्ठी संस्कार आता है। इसके बाद उसका नामकरण संस्कार आता है। नामकरण संस्कार के पश्चात अन्नप्राशन संस्कार आता है। फिर चूड़ाकरण संस्कार आता है, केशधान संस्कार आता है और कर्णवेध संस्कार। इसके पश्चात विद्यारंभ संस्कार और उपनयन संस्कार आता है। इसके बाद वेदारंभ करने के पश्चात व्यक्ति को विवाह संस्कार आता है और विवाह संस्कार के पश्चात व्यक्ति का 16वां संस्कार अर्थात उसका त्रयोदशीय संस्कार आता है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं व्यक्ति के जीवन में जो जन्मदिन मनाने की पद्धति है। आज हम इस वीडियो में जन्मदिन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति पर विभिन्न संस्कृतियों के आक्रमण के कारण आज हम अपनी वैदिक और शास्त्रोक्त जन्मदिन पद्धति को भूल गए हैं और हम पाश्चात्य के प्रभाव से जन्मदिन मनाते समय केवल केक और कैंडल्स का उपयोग करते हैं, जबकि भारतीय संस्कृति ना तो काटने पर विश्वास रखती है और ना ही दीपक बुझाने पर विश्वास रखती है। हमारे यहाँ तो पूजन आदि कर्मों में दीपक का बुझना अशुभ माना जाता है, किंतु पाश्चात्य संस्कृति में कैंडल बुझाकर वे जन्मदिन मनाते हैं। तो हम अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार जन्मदिन की पद्धति को समझें। इसलिए सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक होगा कि यदि जातक यानी बच्चे का जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, इस जातक की उम्र 15 वर्ष से कम है तो उसके इस जन्मदिन पद्धति में जातक को माता पिता के साथ पूजन कर्म में बैठना होता है। इसके लिए सर्वप्रथम स्नान आदि करके अपने नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होना चाहिए। नित्य कर्म से अभिप्राय उन कर्मों से है जिन्हें हम प्रतिदिन करते हैं, अर्थात पूजन पाठ ध्यान हवन होम आदि जो कार्य हम प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में करते हैं, यह नित्य कर्म कहे जाते हैं। इसके पश्चात नैमित्तिक कर्म जो होते हैं ये किसी समय विशेष पर किए जाते हैं, जैसे पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है या तर्पण किया जाता है, ये नैमित्तिक कर्म होते हैं। इन नित्य और नैमित्तिक कर्म के पश्चात हम बच्चे के जन्मदिन के लिए पूजन स्थल पर बच्चे को लेकर जाते हैं और वहाँ पर धवल वस्त्र पहनकर शुद्ध आसन पर बैठकर अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर लकड़ी का पीढ़ा रखें, नया वस्त्र बिछाएं और भगवान गणेश का ध्यान करें, भगवान गणेश की प्रतिमा और कलश स्थापन करें। तत्पश्चात वहाँ सप्त चिरंजीवियों का पूजन होता है। अतः धान्य के 7 ढेरी बनाकर और सप्त चिरंजीवियों का आवाहन करें। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय जी, हनुमान जी, अंगद और विभीषण, इन 7 चिरंजीवियों का आवाहन करें। इसके पश्चात उनका उपलब्ध दशोपचार या षोडशोपचार पद्धति से पूजन करें। तत्पश्चात वहाँ चावल
में दही और सफ़ेद तिल गुड़ मिलाकर वहाँ पर नैवेद्य अर्पित करें। यही नैवेद्य बालक को भी थोड़ा सा चटाना चाहिए। इसके पश्चात मिष्ठान्न आदि नैवेद्य निवेदित करें और उपस्थित जनों में यह मिष्ठान्न आदि वितरित करें। इस प्रकार हमारे भारतीय संस्कृति में जन्मोत्सव यानी जन्मदिन मनाने की पद्धति है। दर्शकों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बतलाइए। साथ ही इसी प्रकार संस्कारों की श्रृंखला को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप अपडेट होते रहें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जन सामान्य इसका लाभ प्राप्त कर सकें। अगले वीडियो में पुनः आपसे इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता दी।